अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कहा जाता है कि चाहे कितनी भी औलादें हों, लेकिन माँ बाप अपनी औलादों को शहजादों की तरह पालते हैं। लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते, बल्कि बुढ़ापे में उनके ऊपर जुल्म करते हैं। दोस्तों, आज हम आप सभी को एक बूढ़े बाप और बंदर का बड़ा ही दर्दनाक वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर हो सकता है कि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। इसीलिए मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। पुराने ज़माने की बात है कि एक इंसान दो बेटों का बाप था। उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, और वैसे भी माँ बाप तो कभी ये नहीं जताते कि वो अपनी औलादों के लिए किस किस चीज़ की कुर्बानियां देते हैं। दोस्तों, वो आदमी बेहद ही गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। यहाँ तक कि उस शख्स ने कभी भी अपने बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले ही दुनिया फ़ानी को छोड़कर रुखसत हो चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ था। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो शख्स था, ये बड़ा ही रहम दिल था। जब एक दिन वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में ही उसे एक जख्मी हालत में बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया। वो बंदर का बच्चा तकरीबन मरने ही वाला था। दोस्तों, वो जो शख्स था, उसने जल्दी से उस बंदर के बच्चे को उठाया और डॉक्टर के पास ले गया और उसकी मरहम पट्टी करवाई और अपने घर लेकर आ गया। दोस्तों, अब दो बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके घर का एक हिस्सा बन गया। दोस्तों, वो बंदर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया और यहाँ वो शख्स बूढ़ा होता चला गया। दोस्तों, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाकर उस शख्स की कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी वो शख्स कोई भी शिकवा जबान पर नहीं लाया। बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं था। बचपन से ही उन्हें सिर्फ फरमाइश की आदत थी, जबकि बंदर का जो बच्चा था, उसको अपने मालिक से बहुत ही ज्यादा लगाव था। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। अब उस शख्स के जो बच्चे थे, वो जवान हो चुके थे। बाप ने उन्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया था कि वो अपने अब पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो चुकी थी। दोस्तों, जब उनकी शादी हुई तो उन्हें ये घर छोटा लगने लगा। बंदर का वो जो बच्चा था, अब वो भी बड़ा हो चुका था। वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सुलूक करते हैं, और वो बेजुबान जानवर अपने दिल में बहुत ज्यादा गम महसूस करता था। वो अपने मालिक के हर वक्त साथ रहता था। एक दिन तो बेटे ने यह कहकर अपने बाप को अपने घर से निकाल दिया कि अब बहुत हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहां जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को रहने के लिए छोड़ जाते हैं, वहां डलवा देते हैं। वहां आपके बराबर के बहुत सारे बूढ़े लोग होंगे। आपको वहां पर आपको कई साथी भी मिल जाएंगे, जिससे आपका मन लगा रहेगा। दोस्तों, बाप समझ गया था कि बेटा क्या कहना चाहते हैं। फिर उस शख्स ने अपने बेटों से कहा कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, बस तुम खुश रहो, यहाँ से मैं चला जाता हूँ। दोस्तों, बच्चों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया और ये तक भी नहीं पूछा कि कहाँ पर जाएंगे, बल्कि खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा बाप घर से निकल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि वो जो बूढ़ा शख्स था, उसने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी, जो वो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो बूढ़ा शख्स जमीन पर गिर गया। उसकी वजह से उसके पैरों में चोट भी आ गई। फिर वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाई है। फिर रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। दोस्तों, अब उस बूढ़े शख्स के आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे करके चली गई और वो शख्स अब अंधा हो गया। लेकिन उस बंदर ने उस बूढ़े शख्स के साथ बेवफाई नहीं की। चाहता तो अपने मालिक को वहीं छोड़कर चला जाता, लेकिन उसे अपने मालिक का एक एक एहसान याद था। वो बंदर उसकी लाठी बन गया, उसको सड़क पार करवाता, कहीं भी जाना होता तो वो अपने मालिक को ले जाता। दोस्तों, उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी। लोग जो करीब से गुजर रहे होते तो वो बंदर के करतब को देखकर हंसने लगते और वो उस बंदर को पैसा भी दिया करते थे, और यूं बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो पैसे भी बंदर को मिलते, वो सारे पैसे वो बंदर अपने मालिक को ला कर दे दिया करता था। अब इस तरीके से वो बंदर और बूढ़ा शख्स 2 वक्त की रोटी खा पाते थे।
रहने का ठिकाना भी मिल जाता था। वो बंदर बहुत ही ज़्यादा ज़हीन था, अपने मालिक के दिल की हर बात को समझता था और मज़े की बात तो ये थी कि वो हर करतब को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया कि ये बंदर करतब दिखाने वाला है। दोस्तों, एक दिन की बात है कि उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नज़र पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से वो करतब दिखा रहा था, लोग जमा होकर उसको देख रहे थे और अभी शहर में मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी वहाँ लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ हिलाते हुए उछल कूद करते हुए देखा तो सोचा कि मैं इस बंदर को अपने सर्कस में बाकी जानवरों के साथ शामिल कर लेता हूँ। फिर दोस्तों, वो सर्कस का मालिक बूढ़े आदमी के पास आया और कहने लगा कि ये बंदर आपका है। इस बात पर उस बूढ़े शख्स ने कहा, जी हाँ, ये बंदर मेरा ही है, ये हमेशा मेरे ही साथ रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। फिर सर्कस के मालिक ने पूरी बात बताई और कहा कि आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे, इस चीज का मैं आपको अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने के लिए जगह भी दूंगा। और आप जो ये सड़क पर भटक रहे हैं, कोई ठिकाना आपका नहीं है, अगर आप मुझे बंदर देने को राजी हो जाएंगे तो आपको जगह भी मिल जाएगी। और सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि हम और भी शहरों में जाते हैं और सर्कस लगा कर करतब दिखाते हैं। हमारा सर्कस बहुत ही बड़ा है, सोच लीजिए आपको मैं बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। दोस्तों, सर्कस के मालिक की यह बात सुनकर वो जो बूढ़ा शख्स था वो ये बात कहने लगा, इससे ज्यादा बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए और उस बंदर के करतब को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे और लोग दूर दूर से उस बंदर को देखने के लिए उस सर्कस में आया करते थे। दोस्तों, एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था, दूर दूर से अमीर तरीन लोग सर्कस देखने के लिए आए हुए थे। बंदर के करतब को देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज हमारे सर्कस की शान निराली कर दी, यानी इस बंदर ने हमारे सर्कस को और भी ज्यादा मशहूर कर दिया। दोस्तों, उन देखने वाले लोगों में उस बूढ़े अंधे आदमी के बेटे भी बैठे हुए थे जो अपने बीवी बच्चों के साथ मेला देखने के लिए आए हुए थे। वो पहचान गए कि ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था, तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी मौजूद है? यही सोचकर वो इधर उधर अपने बाप को तलाश करने लगे। तभी उन्होंने अपने बाप को देखा कि वो कोने में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वो लोग अब इस बंदर को यहाँ पर काम करता हुआ देखकर ये कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इसको कैसे जाने दिया, अपने बाप को निकाल देते लेकिन इस बंदर को रख लेते तो आज हमारा बहुत ही ज्यादा फायदा होता। फिर जल्दी से उठकर दोनों बेटे अपने बाप के आगे पीछे फिरने लगे। अब्बा जान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो जो बूढ़ा शख्स था अपने बेटों की यह बात सुनकर खामोश था। उस बूढ़े शख्स को वैसे भी नजर नहीं आता था। वो दोनों कहने लगे, अरे आपकी तो आंखें भी चली गई है। फिर वो दोनों बेटे सर्कस के मालिक के पास गए और कहा कि ये बंदर हमारा है। सर्कस का मालिक तो ये जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, तुम दोनों गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है, बल्कि वो जो खड़े हैं तुम्हारे बाप, ये उनका बंदर है। और ये भी सुन लो कि हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, हम यहाँ से बाहर मुल्क जाने वाले हैं और अब ये दोनों वहीं हमारे साथ रहेंगे। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया है वही तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। दोस्तों, सर्कस के मालिक की यह बात सुनकर वो बेटे अफसोस करते करते वहाँ से चले गए और इस तरह वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ अपनी बच्ची कुची जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, इस वाक्य से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाक्य पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वाक्य को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा।